हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे थे और उसमें मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताने के लिए बोला था और एक एक्टिविटी आपको बता भी दिया था कि जब रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या होता है। मैंने बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। उसका मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन भी परफॉर्म करके दिखाया था और क्या क्या चीज़ें होती वो सारी बताई थी, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की भी क्लास हम लोग एक एक्टिविटी से करते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्टिविटी हमें करनी है वो क्या है, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन, हमें रिएक्शन की स्टडी करनी है। किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है कि उसको होने से क्या होता है, क्या बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखो एक्टिविटी करने के लिए, जैसे ये सब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, लैब में परफॉर्म करनी चाहिए ताकि हम आपको सारी चीज़ें एकदम लाइव दिखा पाएँ। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास लैब की अरेंजमेंट नहीं है, फ्यूचर में हो जाएगी। तो अभी हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, बाकी फिर लैब में अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो हमने क्या किया, हमें 3 चीज़ चाहिए होगी। मटेरियल्स में क्या क्या चाहिए होगा, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा और जिन 2 सॉल्यूशन को हमें मिलाना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये 3 चीज़ हमें चाहिए, 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मटेरियल में हमने ये 3 चीज़ ले ली, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, अब हम मेथड लगाएंगे क्या करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें पहले लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया। टेस्ट ट्यूब देखो इस टाइप का होता है, इस टाइप का टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक। इसको क्लैंप लगा कर पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिया। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें पहले से पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसी में पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन डाल दिया। इसी में क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन डाल दिया। अब जैसे ही हमने इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला, कुछ रिएक्शंस होने शुरू हो गए। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा कि एक वाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। मतलब जो सॉलिड बनता है, कोई भी रिएक्शन अगर होता है उसमें अगर कोई सॉलिड बनता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एक वाइट कलर का सॉलिड हमें उस टेस्ट ट्यूब में दिखाई पड़ा, ठीक। तो अब ये क्या है, अब इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखिएगा। देखो सबसे पहले लेड नाइट्रेट का हमें फॉर्मूला लिखना है, तो Pb होता है लेड, Pb NO3 का ट्वाइस, ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब धीरे धीरे आप फॉर्मूला भी दिमाग में रखा करो, क्या है ये, क्या है हमारा लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब इसको जो ओरिजिनल लेड नाइट्रेट था उसको पानी में मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है। किसके साथ मिक्स करना है भाई, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है KI, K मतलब पोटेशियम, I मतलब आयोडाइड। तो अब देखो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने दोनों क्या लिए हैं, सॉल्यूशन ही लिए हैं। तो ये हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ये आयोडाइड है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन दोनों को जब हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो अब रिएक्शन होना शुरू हो गए। अब रिएक्शन होना शुरू किया तो अब हमारे पास क्या बना, PbI2 प्लस 2KNO3। अभी आपको बैलेंसिंग करना भी मैं सिखाऊंगा, तो अभी बस ये याद रखिए नाम कौन क्या होता है। तो अब ये क्या है, ये हमारा है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड,
और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हमारा तो एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ये हमारा सॉलिड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और ये क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। अब देखो ये जो होता है ये हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड भी है, ये भी आपका कलरलेस है, ये भी क्या है, कलरलेस है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा है, सॉरी यहाँ पे ये वाइट नहीं, ये आपका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ हो गया था। यहाँ ये येलो कलर का होता है, येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। इसका मतलब इसका कलर क्या हो गया है, येलो, ये येलो कलर का है, और ये क्या है, कलरलेस है। ठीक है, तो ये हमारा इस रिएक्शन का कंक्लूजन है। ये क्या है, इसको हेडिंग में डाल दीजिएगा, कंक्लूजन। ये हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। जैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, एम लिखते हो, मटेरियल्स लिखते हो, मेथड लिखते हो, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, तो ये इस तरीके से हम लोग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि जब हमने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम हाइड्रेट के सॉल्यूशन में मिक्स किया तो हमें एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला जो सॉलिड होता है, और ये क्या है, लेड आयोडाइड है, और ये आपका क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये तो कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया रहता है, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन पढ़ा करो। ये सब पढ़ोगे तो आपको कम से कम ये चीज़ तो पता चलेगी, कम से कम आप इसका नाम तो सीख जाओगे कि इसको भैया लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, इसको लेड आयोडाइड बोलते हैं, और इसको कम से कम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इतना तो कम से कम पता हो जाएगा। तो ये सब चीज़, हर एक चीज़ पढ़ा करो बेटा, पढ़ोगे तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब देखो, अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, ये एक्टिविटी है क्या। अब ये कहता है कि हमें स्टडी करना है उस रिएक्शन का जिसमें क्या है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स हम लोग कर रहे हैं, तो उसके रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लेना होगा कि आपको जिंक की स्टडी करना चाहते हैं, तो जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स लेने पड़ेंगे, जिंक का कुछ बुरादा लेना पड़ेगा। ठीक, और एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा या फ्लास्क ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट H2SO4। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, याद रखिएगा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ये याद रखना। अब देखो हमने इसके आगे डाइल्यूट लगा दिया। डाइल्यूट का मतलब समझते हो, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है। डाइल्यूट में क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल एसिड है उसमें क्या होता है, वाटर मिला दिया जाता है, जिससे उसकी एसिडिटी जो है डाइल्यूट हो जाती है। वो उतना स्ट्रांग नहीं बचता है जितना होना चाहिए उसको। जैसे इसको आप ऐसे समझो कि जैसे टॉयलेट क्लीनर आपने देखा है, एक तो जैसे हार्पिक होते हैं, ये सब तो देखे ही होंगे। एक आता है जो पीले कलर का होता है, जो छोटे से बॉटल में आता है, पहले कांच के बॉटल में आता था, जिसको हम लोग बोलते थे कि भैया ये क्या है, ये आपका तेजाब है। तो वो जो होता है वो आपका कंसंट्रेटेड होता है। वो जहाँ गिराओगे, जैसे आपने कलर्ड फर्श है उस पर गिराया तो उसका कलर उड़ जाता है। अगर आपके स्किन पे गिर गया, स्किन जला देगा, एकदम पूरा झुलस देगा, पूरा मांस निकल जाएगा। तो वो कंसंट्रेटेड है। लेकिन उसी में अगर डाइल्यूट करके
पानी डाल दिया गया तो उसका कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया, तो अब वो डाइल्यूटेड हो जाता है। ठीक, इसलिए इसको डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं। और जिंक का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं Zn मतलब जिंक। अब यहाँ पे हमने जिंक के कुछ बुरादे ले लिए हैं। अब देखो क्या होता है, अब ये तो मटेरियल हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि मेथड क्या लगाएंगे। सबसे पहले आपने जो टेस्ट ट्यूब लिया या फ्लास्क लिया उसके अंदर जिंक के बुरादे डाल दीजिए, थोड़ा सा बुरादे डाल दिया। अब उसमें क्या कीजिए, अलग से आप H2SO4 डाइल्यूट या डाइल्यूट HCl डालो उसमें, ये डाल दिया। तो अब देखो, अब ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अब हमें क्या दिखाई पड़ेगा वो देखते हैं। देखो क्या होगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फाउंड टू बी राइज ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। जो जिंक के पीसेस है वहां से उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऊपर उठने शुरू होंगे। द गैस इवॉल्व, अब इस गैस को हम लोग टेस्ट करना है कि ये कौन सी गैस है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम इसके ऊपर जो जहाँ टेस्ट ट्यूब है इसके ऊपर हम लोग एक जलती हुई कैंडल ले जाएंगे। जब जलती हुई कैंडल ले जाएंगे तो इट इज फाउंड टू बर्न विथ ए पॉपिंग साउंड। तो ये जो होगा, जो गैस निकल रही है उसमें पॉपिंग साउंड की आवाज़ आएगी, जैसे पट 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 की आवाज़ आएगी, पॉपिंग साउंड होगा। बर्न विथ ए पॉपिंग साउंड, फर्दर द टेस्ट ट्यूब इज फाउंड टू बी हॉट। और कुछ देर के बाद आप देखोगे कि आपका टेस्ट ट्यूब जो होगा वो गर्म हो गया। ये क्या हो गया, गर्म हो गया। तो अब देखो, अब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि भैया यहां क्या कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। अब हमने क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने यहां से देखी। देखो हमने क्या किया, जिंक लिया, ये किस फेज में होगा, सॉलिड, क्योंकि हमने इसके बुरादे लिए। प्लस इसके बाद क्या लेंगे, H2SO4 ले लिया या HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया। अब हमने क्या किया, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूटेड है। जहाँ AQ लिख गया इसका मतलब उसमें वाटर मिला के सॉल्यूशन तैयार किया गया है। अब देखो यह जब रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो बनेगा ZnSO4, ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट। SO4 जहाँ लग जाता है वो सल्फेट हो जाता है। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस क्या निकल रही थी, हाइड्रोजन, ये क्या होती है हमारी गैस। और प्लस इसके साथ साथ और क्या हो रहा था, जो फ्लास्क लिया था, टेस्ट ट्यूब लिया था, वो गर्म हो गया। गर्म होने का मतलब है हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन, इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अब ये जो था, अभी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, ऊपर उड़ी। तो हमने टेस्ट किया कि कैंडल जलती हुई कैंडल लगे तो ये देखिए पॉपिंग साउंड के साथ जल रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को पहचानने का यही तरीका है, हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकले वहाँ पे एक जलती हुई स्टिक ले जाइए, तो उससे क्या होगा, पॉपिंग साउंड होगा। तो वो आप समझ जाओगे कि वो हाइड्रोजन गैस थी। तो और यहाँ हीट रिलीज हुई, हीट की वजह से क्या हुआ, आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या था, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन था। ठीक, ये हमने, बेटा बहुत ध्यान से देखा करो, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप धीरे धीरे सीखोगे कब, जब आप पढ़ोगे। आप लोग क्या करते हो, किताब खोलते हो तो ये सब चीज़ तो कभी पढ़ते ही नहीं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है बेटा। अब हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग का हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस अगर हमें पहचानना होगा तो क्या करेंगे। कहीं पे भी लैब में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें ये टेस्ट ट्यूब मैं दे रहा हूँ, इसमें बताओ कौन सी गैस निकल रही है, तो आप क्या करो, बस एक माचिस तीली ले जाओ, ऊपर जला करके देखो, अगर पॉपिंग साउंड के साथ वो जल रही है इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। तो आप बता दो सर ये हाइड्रोजन गैस है इसमें। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा, जब आप खुद करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो बच्चा, अब हम बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस पर डिस्कशन हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहला लिखो, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन the substance which take part
टेक पार्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and the substance which produce after chemical change are called products। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं बेटा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो केमिकल चेंज के बाद जो बना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला लिखो, द रिएक्शंस इन्वॉल्व, जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, द रिएक्शंस इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस में या तो कोई बॉन्ड टूटता है या कोई बॉन्ड बनता है, ठीक है। कहीं से बॉन्ड टूटता है, कहीं जाके बनता है, तो इसमें बॉन्ड्स का ब्रेकिंग और मेकिंग होता है रिएक्शंस में, ठीक है। अगला लिखो, product of the reactions are, product of the reactions are, जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में, आर न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू नेम, with new name and chemical formula। देखो जो भी प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम भी नया होगा, एक तो सब्सटेंस नया होगा। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, उसको मिलाया, तो अब एक नया सब्सटेंस बना, वाटर। वो तो सब्सटेंस नया है, उसका नाम भी नया है, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, उधर वाटर, नाम नया। फिर उसका केमिकल फॉर्मूला भी नया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और पानी का फॉर्मूला H2O। तो जो प्रोडक्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, उसका नाम भी नया होता है, सब्सटेंस भी नया होता है, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी नया होता है। और एक अगला लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज जो है आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से एकदम अलग होंगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने मिलाया है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। जब दोनों को आपने मिला दिया तो बना क्या, वाटर, जो कि एक लिक्विड है। तो प्रॉपर्टीज उसकी अलग अलग होती है, ठीक है।
तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब इसके अलावा क्या है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं। अब वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये तो जनरल चीज़ें हो गई, ये तो हर एक केमिकल रिएक्शन में होगा, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलग टाइप की है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे एक एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में, अब उसके अलोंग जो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, उसमें क्या क्या आता है। अब आप हेडिंग डालिएगा, पहला देखो, पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, होने के बाद उसमें क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, अब हम नाम वाइज पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ये क्या होता है, द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस normally changes। जो फिजिकल स्टेट होती है आपकी सब्सटेंस की, वो अक्सर क्या होती है, बदल जाती है। अब देखो स्टेट कैसे क्या है, अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अब एग्जांपल्स देखो, मैं ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा, आपको याद रखने हैं सबको, ठीक है। जैसे देखो पहला एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म होना फ्रॉम सॉलिड मैग्नीशियम एंड और किससे, गैसियस ऑक्सीजन। देखो जब आपने क्या किया, रिएक्शन लिख लो। जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, Mg ले लिया, प्लस ऑक्सीजन ले लिया, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने लिया एक सॉलिड एक गैस, दोनों को मिक्स किया तो बना गया एक सॉलिड। तो ये क्या हो गया, ये स्टेट चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट इसकी बदल गई। ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, और बना क्या, सॉलिड। ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, अब ये बैलेंस हो गया। मैं बैलेंसिंग करना आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। चलो आगे चलते हैं और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने जिंक लिया था, ये हमारा क्या था, सॉलिड। जब ये आप पीछे पड़े हो सब आएगा। हमने इस पे जिंक पे क्या किया, हमने इसमें H2SO4 मिक्स किया। हमने H2SO4 मिक्स किया, तो अब ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड है। अब इधर क्या बनता है, ZnSO4, ये आपका क्या है, लिक्विड है, प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस हो गया। आपने कोई भी गैस नहीं ली थी, एक सॉलिड लिया था, एक लिक्विड लिया था, लेकिन उधर क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये क्या है कि ये भी स्टेट चेंज हो रही है। आपने लिया सॉलिड लिक्विड, बना क्या, गैस। तो ये स्टेट बदल रही है।
फिर ऐसे ही ले और एग्जांपल लो। जैसे मान लिया हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस ली प्लस ऑक्सीजन गैस ली, ये भी गैस है, ये भी गैस है। आपने रिएक्टेंट्स क्या लिए थे, गैस, इनको मिक्स किया तो क्या बना, H2O, वाटर बना। और ये क्या होता है भाई, ये हमारा लिक्विड होता है। तो सोचो कि आपने रिएक्टेंट्स में गैस लिया था लेकिन प्रोडक्ट में बना क्या, वो आपका लिक्विड बन गया। तो ये क्या हो गई, स्टेट चेंज हो रही है। इसी का रिवर्स कर दो, इसी इक्वेशन को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब, जैसे आपने वाटर ले लो, आपने वाटर ले लिया, ये क्या है, हमारा लिक्विड है। अब इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो तो क्या हो जाएगा, अब ये अपने में टूट जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो अब ये भी गैस बन गई, ये भी गैस बन गई। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके अगर उनको हम ब्रेक कर दिए तो इस मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा और। जैसे मान लिया हमने लिया अमोनिया, हमने क्या लिया, अमोनिया लिया, H3 NH3, ये क्या होती है, गैस होती है। अमोनिया गैस होती है। सब देखो, अब इनके फॉर्मूले अब धीरे धीरे याद करना सीखो बेटा, अब धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। अमोनिया हमने लिया, फिर इसमें हमने क्या लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। ठीक है, ये भी हमने क्या लिया है, गैस लिया है, गैसियस फेज में है। तो इन दोनों को जब रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, हमारे पास एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब ये सब क्या है, ये सब स्टेट चेंज के एग्जांपल्स हैं कि फिजिकल स्टेट कैसे बदल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो रही है। आपने लिए थे सॉलिड, बन गया गैस, आपने लिए थे लिक्विड, बन गया सॉलिड, आपने एक लिक्विड एक गैस लिया था, बन गया सॉलिड। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और ये कौन सा है, चेंज इन स्टेट, जब हमारी स्टेट बदल रही है। स्टेट मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ये किसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की, क्या, कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। अभी हमने पहला पढ़ा कि जिसमें क्या होता था, जिसमें आपका स्टेट चेंज हो जाता था, यहां पे क्या होगा, कलर ही चेंज हो जाएगा। तो देखो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन रस्ट ऑन ग्रे आयरन नेल्स। ये तो आप लोग घरों में देखे होंगे। जैसे एक लोहे की कील है, लोहे की कील जब आप दुकान से खरीद के लाते हो तो देखो किस कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है। लेकिन कुछ दिन तक आप घर में रखे रहो, फिर देखो वो किस कलर की हो जाती है, वो आपकी रेडिश ब्राउन हो जाती है। क्यों होती है, रस्टिंग के कारण। अब ये रस्टिंग क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया कि चेंज इन कलर का। अब अगला लिखो कि दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट जो बनता है, कब बनता है, ऑफ लेड ऑक्साइड, ऑफ लेड, सॉरी आयोडाइड,
ऑफ लेड आयोडाइड फ्रॉम कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड आयोडाइड फ्रॉम कलरलेस सॉल्यूशन फ्रॉम कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये हमने रिएक्शन करा के दिखाया था, अभी आपको एक्टिविटी जब करा के दिखाया था तो ये बताया था। तो देखो वहाँ पे क्या था कि हमने PbNO3 का ट्वाइस, ये आपने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था, ये हमारा कलरलेस था, और पोटेशियम आयोडाइड लिया, ये भी कलरलेस है। लेकिन जो हमारा PbI2 बना, लेड आयोडाइड बना, और 2KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट बना, इसमें क्या है कि ये हमारा कलरलेस है, ये हमारा कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन ये जो बना ये आपका येलो है और ये आपका कलरलेस है। तो आपने क्या किया था, इधर कलरलेस सॉल्यूशन लिए थे, इनको मिलाया तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, चेंज इन कलर को बता रहा है। एक और एग्जांपल लिखिएगा, बढ़िया एग्जांपल, जैसे जो आपका एक होता है वाइट शुगर, लिख लो इसको। देखो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये आपका क्या होता है, वाइट शुगर होता है। जो आप घर में चीनी खाते हो ये क्या है, वाइट शुगर है। ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में। जब आप इसको गर्म करते हो, हीट करते हो, तो अब ये कार्बन में ब्रेक हो जाता है, 12C मिलता है और प्लस आपको पानी मिलता है। तो अब ये क्या है, अब देखो यहां पे ये आपका सॉलिड मिला और ये आपका गैसियस फेज में मिलता है, वेपर फेज में। तो अब जब आपने इसको गर्म किया तो आपको ये कार्बन मिला, ये आपका व्हाइट कलर का था, लेकिन इसका कलर आप जानते हो क्या होगा, ये आपका ब्लैक। तो कार्बन कैसा होता है, काला होता है, तो कार्बन आपको ब्लैक फॉर्म में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखोगे। एक और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आपने लिया कॉपर कार्बोनेट CuCO3, नाम लिख लेना, कॉपर कार्बोनेट। ये आपका होता है सॉलिड और इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट। आप लिख लिया करो बेटा, कॉपर कार्बोनेट है, ग्रीन कलर का है। इसको आपने हीट किया, ये जो ट्रायंगल बनाते हैं इसका मतलब होता है हीट करना। जब इसको हीट करते हैं तो अब इसका क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा CuO, और इसके बाद आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और ये आपका CuO बन गया। अब देखो यहाँ ग्रीन था, ये किस कलर का बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। देखो आप इक्वेशन याद रखोगे, इस इक्वेशन को आप उस वाले में भी ले सकते हो जहां पे क्या होता है, स्टेट चेंज हो रहा था। जैसे ये सॉलिड से गैस बन रही है तो स्टेट वाले में भी इसको लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ ये ग्रीन कलर का था और यहाँ ये ब्लैक कलर का मिल रहा है। ठीक है, तो चलो, तो आज हमने 2 केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, 2 एक्टिविटीज पढ़ी। इसको आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है और सारे इक्वेशंस को याद करना है। सारे इक्वेशंस नाम पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, तो इसके आगे जो तीसरा है, चौथा है, जो भी चीज़ें हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक में, वो सब पढ़ेंगे और फिर आगे इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन में चलेंगे। ओके, थैंक यू।